एक नया एंगल है जिसे लीनियर पेयर कहते हैं, रेखीय युग्म। अभी तक हम लोग लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, कहीं भी लीनियर वर्ड होता है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर और पेयर मीन्स जोड़ा। हिंदी में उसे ऐसे मैथ के बुक में पढ़ेंगे तो रेखीय युग्म उसको बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, इसको रेखीय युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है। हम लोग पहले भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री बनता है। नेचुरली है कि जब स्ट्रेट लाइन पे अगर ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ओ है, कोई एक रे आती है, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक इधर और एक इधर। स्ट्रेट लाइन पे जब भी बनता है तो हम जानते हैं कि सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पे केवल दो ही एंगल बन रहा हो तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इस एंगल का नाम क्या होगा? तो चूंकि O वर्टेक्स पे बन रहा है तो O बीच में रहेगा और इसका एक आर्म ये एंडिंग A पे है और दूसरे तरफ ये X पे है, तो एंगल AOX। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? तो चूंकि ये इसका वर्टेक्स भी O है तो O बीच में रहेगा और इसका दो आर्म, एक ये और एक ये है, इसका एंडिंग इधर B पे है और इसका एंडिंग X पे है, तो एंगल BOX। ये दो एंगल बन रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इसीलिए इसको लीनियर पेयर कहते हैं और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब ध्यान देना है, जितनी बातें बताई हमने वो सबका यूज होगा जो फिगर गिवन होगा या जो क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करने में, इसलिए ये चीज याद रखना जरूरी है। जैसे लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। अब एक हम क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन लेते हैं। अब ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में बोल रहा है, दो तरीके से इसका क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये गिवन है AB इज अ स्ट्रेट लाइन और इस पर दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इसी क्वेश्चन को उलट करके भी बोल सकता है, इसी सेम यही चीज होगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा कि X का क्या वैल्यू हम डालें या X का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए AOB एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, AB एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो निश्चित रूप से AB अगर स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों लीनियर पेयर होगा। या AB स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सबका सम 180 डिग्री होगा। तो अगर हम इन दोनों का सम करें 180 डिग्री होगा, तो जो X का वैल्यू होगा वो X के वैल्यू के लिए AB एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पेयर है, दोनों का सम दो ही एंगल है, तो 3x + 5 + 2x - 5 = 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट, सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये छोटी छोटी बातें हम जो बता रहे हैं वो इक्वेशन सॉल्व करने में हर जगह, किसी भी क्लास का हो, किसी भी चैप्टर का हो, वो काम आएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है। अगर कोई साइन नहीं दैट मीन्स प्लस, और अगर प्लस नहीं तो फिर कोई साइन दिया हुआ होगा। तो इस ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि प्लस है। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो एज इट इज, जैसा है वैसा ही, ठीक है ना।
गधा कभी हमेशा घोड़ा नहीं बन सकता, गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तो इसीलिए ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस है तो जो है वही का वही लिख देंगे। 3x + 5 है तो 3x + 5। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब दूसरा ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है तो प्लस, तो ये भी एज इट इज जो है वही का वही हो जाएगा। +2x - 5 तो +2x - 5 = 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए प्लस और माइनस हमेशा लाइक टर्म के बीच होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी हम कुछ दे सकते हैं लेकिन अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। प्लस और माइनस हमेशा अपने फैमिली के बीच में, जैसे शादी हमेशा अपने कास्ट में होता है, वैसे ही प्लस और माइनस हमेशा लाइक टर्म के बीच में होता है। तो लाइक टर्म कौन होगा तो x वाले का x होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों x वाले को हम इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उठाकर उधर ले जाएंगे। तो इधर हो जाएगा 3x + 2x = 180 डिग्री, जो ऑलरेडी पहले से था वो हमने लिख दिया। अब जिसका भी साइड चेंज करेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी प्लस और माइनस एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट साइन कैंसल ईच अदर। अगर इक्वल है, साइन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना बता रहे हैं, तो इसका हम पहले साइड चेंज करेंगे। तो ये +5 जो है वो -5 हो जाएगा, ये -5 है उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल है दोनों 5 और 5, पर दोनों का साइन अपोजिट है तो इक्वल एंड अपोजिट साइन कैंसल ईच अदर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 3x + 2x 5x = 180 डिग्री। अब 5x में कुछ नहीं बचा, ये सिंगल टर्म है, सिंगल में अब ये कांस्टेंट को भी इधर लाना पड़ेगा। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन जब चेंज होगा तो डिवाइड में होगा। देयरफॉर x = 180 डिग्री / 5। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, मैथ में भी डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन में ये जो डिवाइडेड बाई का साइन देते हैं ये हमेशा इक्वलिटी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 18 में से 15 गया 3, 30, 5 6 30, x = 36 डिग्री। मतलब x का कौन सा वैल्यू जिसके लिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो x का वैल्यू 36 डिग्री होगा, जिसके लिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x का वैल्यू 36 डिग्री होगा। अब अगर हमें एंगल निकालने को बोले, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में हमें क्या कहने को कह रहा है, एंडिंग क्या है। अगर एंडिंग में वो एंगल निकालने को कह रहा है तो हम इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे। ये एंगल क्या है, एंगल AOC। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, एंगल AOC = 3x + 5, 3x + 5, 3 × x के जगह 36 डिग्री आया है तो 36 डिग्री + 5। अब 6 × 18 का 8, हाथ में रहा 1, 3 × 9 1, 10 + 5, 8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1 1 और 1। मतलब एंगल AOC = 113 डिग्री, 113 डिग्री। अब दूसरा हम इसका वैल्यू पुट करें या ना करें ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। तो 180 - 113 कर देंगे तो निकल जाएगा एंगल BOC या COB, जो भी हो, एंगल BOC = अगर ऐसे निकालेंगे तो 2x - 5, 2 × x का जगह 36 डिग्री -5, 36 × 72 -5
12 में से 5 गया 7, 6, 67 डिग्री। अब ये दोनों को प्लस कर लो, देखो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर दोनों एंगल निकालने को बोलेगा तो फिर हम लास्ट में एंगल भी निकाल करके हम दिखाएंगे। ये एक एग्जांपल हो गया। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें गिवन है, ये दो चीज़ गिवन है। गिवन को सबसे पहले गौर से देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो रूट है वो गिवन में ही छुपा होता है। तो गिवन है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसके ऊपर जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। तो सबका सम 180 डिग्री होगा, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन एंगल है, 1, 2, 3। इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है और इसका वैल्यू z है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहा है, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये अपने मन से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा कह रहा है कि ये तीनों एंगल का रेशियो x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 5:4:6। ये रेशियो दिया हुआ है। जब भी कभी इस तरह से रेशियो दे तो x लगाकर हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू, ये 5:4:6 जो है इसको कर देंगे 5k इज टू 4k इज टू 6k। ऐसा इसलिए करते हैं कि सेम नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड सब में करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है। इसके लिए अलग से जब रेशियो का चैप्टर चलेगा तो हम और डिटेल से बताएंगे इसमें। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब भी रेशियो में दिया हो तो सब में एक वेरिएबल लगा करके हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। अब अलग अलग कैसे करेंगे? तो पहला हमारा x है, यहाँ पे पहला 5k है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 5k हो जाएगा। दूसरा y है और यहाँ पे 4k है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4k। और तीसरा z है, तो z इज इक्वल टू 6k। ये हमने माना, ठीक है। अब ये तीनों का वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमारा गिवन था, गिवन से ही हमारा 2 क्लू मिला, इसी क्लू से हमारा ये सॉल्व होगा। तो x की जगह पे 5k है, तो 5k प्लस y की जगह 4k है, तो 4k प्लस z की जगह 6k है, तो 6k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों लाइक टर्म है, तीनों को प्लस कर देंगे। 5, 4, 9, 6, 15k इक्वल टू 180 डिग्री। तो k इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 15। काटेंगे 15, 15 इकाई 15, 18 में से 15 गया 3, 30, 15 दूनी 30, मतलब k इज इक्वल टू 12 डिग्री निकल गया। अब यहाँ से सबका वैल्यू निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 5k, मतलब 5 दूनी 12, 12 पचे 60 डिग्री। y 4k, 4 दूनी 12, 12 चौक 48 डिग्री। और z इज इक्वल टू 6k, तो 6 इंटू 12, 12 छक 72 डिग्री। तीनों एंगल का वैल्यू निकल गया हमारा। इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले फिगर देखना है, दूसरा गौर करना है कि गिवन हमारा क्या क्या है। इसी गिवन से हमें क्लू मिलेगा कि ये इक्वेशन ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया। ये भी गिवन है कि अ स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने कर दिया। 2 एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट याद होगा, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, मतलब एक बाउंड्री के आजू बाजू।
तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे केवल 2 ही एंगल बन रहा है, 2 ही एडजेसेंट एंगल बोल रहा है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया वो पॉइंट पे। अब यहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल हो गया, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन द रेशियो 5:4। यहाँ फिर रेशियो दिया है। रेशियो का एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया ताकि ये आप लोग को रिपीट हो जाए और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे ही रेशियो दिया 5:4, तो हम फिर यहाँ पर कोई वेरिएबल लगा करके हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अब 5:4 है तो हम इसको कर लेंगे 5K और 4K। मान लिया ये अगर पॉइंट P है तो हम कर लेंगे माना लेट एंगल AOP and angle BOP is equal to 5K and 4K। इंग्लिश में से बोलेंगे रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, या तो रेस्पेक्टिवली या हिंदी में इसको क्रमशः बोलते हैं। क्रमशः का मतलब क्या हो गया, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। मतलब पहला एंगल AOP है तो इसका 5K है और BOP है तो इसका 4K है। हमारा इस क्वेश्चन को देने के पीछे एक ही मकसद था कि जो रेशियो वाला है वो आप सबके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि जहाँ भी रेशियो हो वहाँ पे एक वेरिएबल लगाकर सबको हम अलग अलग कर देंगे ताकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो और ये क्वेश्चन हमारा निकल जाए। अब बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब दोनों एंगल का मेजर निकालना है। तो चूंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे है, 2 ही एंगल है तो लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम 180 डिग्री 5K प्लस 4K इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये अगर दिखाना है तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब 5K प्लस 4K तो हो जाएगा 9K इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर K इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 9 जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, 9 दूनी 18 और 0 20। K इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 5K मतलब 5 इंटू 20 जिस पर से 100 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये 80 डिग्री होगा, 20 चौक 80। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने किया। अब आप सभी लोगों से एक हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे मैथ से भागते हैं उन तक फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सब्सक्राइब करने को कहें और फॉलो करें। धन्यवाद।